ग्रेटर नोएडा के 11 नंबर सेक्टर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही नवनिधि शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 14 मार्च से शुरू हुई है, जो कि 20 मार्च 2023 तक चलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 4 से 5 बीमारियां एक साथ घेर रही हों, आपके जीवन में चारों तरफ से कष्ट आ रहे हो, दुख आ रहे हो, तकलीफ आ रही हो, विपत्ति आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में करने वाला एक विशेष उपाय बताया है, जिसकी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से दे देंगे। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने बताया, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर अनायास ही पाप हो जाते हैं, अर्थात आपके ना चाहते हुए भी पाप हो जाते हैं। जैसे कि अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, पाँव से चलते समय पाँव के नीचे कुछ छोटे छोटे कीट पतंगे या चींटियाँ आके मर जाती हैं, झाड़ू लगाते समय जीव मर जाते हैं। मानव का शरीर मिला है तो आप यह ना सोचें कि आप इनसे पुण्य ही कमा सकते हैं, आपसे जाने अनजाने में पाप भी होते हैं। तो ऐसे में जाने अनजाने में होने वाले पापों को दूर करने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए आपको एक काम करना है, भगवान की भक्ति करना है। नित्य हमें शिवालय में जाकर 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करना है, जिससे हम जाने अनजाने में किए गए पापों से बच सकें। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने पहले भी कहा है कि ललाट में जो कुछ लिखा है वह ललाट में लिखने वाले देव होते हैं और ललाट में लिखे हुए को बदलने वाले महादेव होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बहुत कष्ट में हो, जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हो, तो एक बात समझ लेना, अभी तक आपको संसार के मनुष्य ने पाला है और अब 1 लोटा जल लेकर आप शिवालय जा रहे हो, तो यह सोच लेना कि आपको संभालने वाला महादेव है। देवाधिदेव महादेव ही अब आपको आगे संभालेंगे और वे तुम्हें साध लेंगे और तुम्हारी परेशानियों को भी देख लेंगे। बस 1 लोटा शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू कर दें। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पशुपतिनाथ व्रत करने वाली महिलाएं अगर जलाधारी में नारियल या पैसे रख देती हैं तो ऐसे में उनका कार्य सफल नहीं हो सकता, उनके कार्य अटक जाते हैं। तो ऐसी भूल आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। शिवलिंग में आपको नारियल, दिया, कोई सामग्री, डलिया नहीं रखना चाहिए। सब चीज़ें आप शिवलिंग के नीचे थोड़ी दूर रख सकते हैं। गुरुजी ने बताया, ऐसे सामग्री शिवलिंग के नीचे दूर अर्पित करने से वह सामग्री देवाधिदेव महादेव के साथ साथ अन्य सभी देवी देवता भी प्राप्त कर लेते हैं और ऐसे में महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। नेहा गोस्वामी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति बाजार जाते समय एक्सीडेंट हो गया, पूरा सिर फूट चुका था, शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उनका भेजा पूरा खुल चुका है। इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर में डाल दिया गया और उसके बाद उनका ऑपरेशन किया गया। उनका ऑपरेशन रात्रि के 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक चला और डॉक्टर ने कह दिया था कि अब इनके बचने की उम्मीद नहीं है। 72 घंटे का समय डॉक्टर ने दिया। फिर पास के ही पलंग में एक व्यक्ति ने बताया कि डॉक्टर ने अपना काम कर दिया है, अब आप महादेव से विनती करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करो, मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करा दो। हमने भी ऐसा ही किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल को हमने उनके शरीर पर लगा दिया और डॉक्टर ने जहाँ पर 72 घंटे का समय दिया था वहीं उनका शरीर 8 घंटों में हलचल करने लगा और अब वे पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। आज भी गुरुजी ने बताया, फिर से 2 बाती वाला जो उपाय है आपको कैसे करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, आपको कोई भी कार्य जो अटक रहा हो, कार्य पूर्ण नहीं हो रहा हो, तो आपको यह उपाय करना है। यह कार्य सिद्धि के लिए किया जाता है। लंबे समय से कोई कार्य अटक रहा हो या कोई फाइल हो जो आगे नहीं बढ़ रही हो, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको 2 बाती वाला दीपक प्रज्वलित करना है। इसमें आपको बाती कैसे बनाना है, वह भी बाती आपकी स्क्रीन में भी दिख रही होगी कि आपको किस प्रकार की बाती का उपयोग करना है। मतलब 2 बाती अलग अलग बनाइए, फिर उन दोनों बातियों को एक साथ मिला लीजिए। इस प्रकार से बाती मिलाना शिव और शक्ति का निमित्त दीपक लगाना प्रज्वलित कहलाता है। मतलब आप जो दीपक लगा रहे हैं, जो बाती बना रहे हैं, वह शिव और शक्ति के निमित्त बना रहे हैं। इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करने से आपके कार्य शिव और शक्ति की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं और यह उपाय आप प्रत्येक सोमवार, प्रत्येक प्रदोष और प्रत्येक मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। सुनीता शर्मा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 15 फरवरी 2023 को मैं कुबेरेश्वर धाम गई थी। रुद्राक्ष तो नहीं मिला पर बाबा का वो प्रणाम करके मैं आ गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2020 में मुझे कैंसर की बीमारी हो गई। 4th स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर ने कुछ ही समय दिया था और डॉक्टर ने कह दिया था कि अब बचना मुश्किल है। भगवान से मैं बस यही प्रार्थना करती रहती थी पलंग पे पड़े पड़े कि मेरी बेटियों का क्या होगा, बाबा एक मौका दे दो, मैं मेरी बेटियों का मंगल विवाह करा दूँ। कैंसर का ऑपरेशन कराते कराते घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। एक जगह ऑपरेशन कराया, इसके बाद दूसरी जगह कैंसर हो जाता था। आपकी कथा के अनुसार मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और उस जल को औषधि रूप में प्राप्त करके उस जल का आचमन करना शुरू किया। डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 3 महीने का समय दिया था, उसके बाद मेरा जीवन नहीं है ऐसा कह दिया था।
पर मेरे को 2020 से 2023 हो गया है शिवलिंग पर जल चढ़ाते चढ़ाते, और उस जल का आचमन करते करते बाबा ने मुझे बचा लिया है। अब आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई है। बाबा की कृपा से व्यापार भी 4 गुना बढ़ चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी पवित्र नदी में, जैसे कि नर्मदा, गंगा, यमुना, मंदाकिनी आदि जितनी भी पवित्र नदियां हैं, तो इनमें आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। सभी लोग क्या करते हैं, दीपदान करने के लिए जब जाते हैं तो नदी में दोने में दीपदान कर देते हैं। इस प्रकार से आपको नदी में, कोई भी पवित्र नदी है उसमें दीपदान इस प्रकार से नहीं करना है। गुरुजी ने कहा है यह आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस प्रकार से नदी में दोने या फिर किसी भी सामग्री में रखकर अगर आप दीपदान कर रहे हैं तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। अब आपको हम यह बता दें कि आपको दीपदान किस प्रकार से करना है, जो कि आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। आपको घाट में, नदी का जो घाट होता है उसमें थोड़ा सा पानी डाल, उसी नदी का पानी मतलब अपनी हथेली में लें और घाट में जहाँ पर आप दीपक प्रज्वलित करने वाले हैं वहाँ पर डाल दें, और जहाँ पर आपने पानी डाला है घाट में वहाँ पर आप उस दीपक को रख के उस दीपक को प्रज्वलित कर दें। दीपक प्रज्वलित करते समय आपको दीपक का मुख और स्वयं का मुख उत्तर दिशा की ओर रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करें, उस नदी का स्मरण करें, भगवान का मंत्र या फिर नाम जाप करें, जो भी आपसे बनता है वह करें। इस प्रकार से दीपदान करने से आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी के कहने पर अगर आप कभी भी पवित्र नदियों के घाट पर या तट पर कपड़े छोड़ देते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यह बहुत बड़ी गलती है जो आप कर रहे हैं। गुरुजी ने मना किया है इस प्रकार से करने को। गुरुजी ने कहा है इन पवित्र नदियों को हमें पवित्र बनाए रखना है। हमें इनके घाटों में पन्नी या फिर कपड़े बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस प्रकार से करने पे हमें कई प्रकार के दोष लगते हैं। हमें नदियों के घाट को साफ सफाई पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है जिसमें आपको 108 बाती वाला दीपक प्रज्वलित करना है। अब 108 बाती वाला दीपक आपको कब और कहां और किस प्रकार से प्रज्वलित करना है वह भी समझ लीजिए। 108 बाती मतलब आप एक बाती जो दीपक की बनाते हैं उसी प्रकार से 108 बातियां बनाइए, और इन सभी 108 बातियों को मिलाकर एक बाती बना दीजिए, मतलब साथ में उन सबको एक कर दीजिए। इस प्रकार से आपको 108 बाती वाला दीपक बनाना है। अब इस दीपक को आप कहाँ कहाँ प्रज्वलित कर सकते हैं और किस स्थिति में प्रज्वलित कर सकते हैं वह भी समझ लीजिए। गुरुजी ने कहा, जब तुम्हें लगे कि 4 से 5 बीमारियां घेर रही हो, मतलब एक के बाद एक दूसरी बीमारियां हावी होती जा रही हो, लग रहा हो जीवन में चारों तरफ से दुख, तकलीफ और कष्ट है, तो आपको यह उपाय करना है। कुछ भी सही नहीं हो रहा हो तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको यह उपाय कोई प्राचीन शिव मंदिर में या फिर किसी देवालय में या फिर किसी शिव मंदिर में या फिर किसी पवित्र नदी के तट में आप यह उपाय कर सकते हैं। अभी जो जो चीज़ें मैंने बताई उनमें से कोई भी एक जगह आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, 108 बाती का दीपक नदी का है तो नदी के घाट में प्रज्वलित कर देना है। मंदिर में अगर कोई प्राचीन मंदिर है तो वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, या फिर आपके नज़दीक में कोई भी शिव मंदिर है तो वहाँ पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। भगवान का नाम जाप या मंत्र जाप करें, जो भी आपको आता है, बस इतना ही करना है। महादेव की कृपा जरूर होगी और आपके जीवन से रोग, दुख और तकलीफ जरूर दूर होगा। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप प्रत्येक सोमवार, प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक मासिक शिवरात्रि में जरूर करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा है कि शिवलिंग की पूजा करने वाला, शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करने वाला, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने वाला, शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित करने वाला, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, शिव पुराण की कथा को बोलने वाला, शिव महापुराण की कथा को कराने वाला, मतलब इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार की शिव की सेवा कर रहे हैं, शिव का भक्ति कर रहे हैं, तो इस प्रकार के व्यक्ति के एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। इस प्रकार की उस पर महादेव की कृपा होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, जिस घर में बेटी का जन्म होता है उस घर के माता पिता को तीर्थ जाने की भी जरूरत नहीं होती है। जिस घर में बेटी ने जन्म ले लिया है उस घर में सारे तीर्थ आ जाते हैं। बस बेटियों से गुरुजी ने कहा, हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने माता पिता को कन्यादान करने का मौका जरूर प्रदान करें। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा जो होने वाली है वह 24 मार्च से शुरू होगी। यह पंचदिवसीय कथा है जो कि मध्य प्रदेश में होने वाली है। यह मध्य प्रदेश के बदनावर के कोटेश्वर में होने वाली है। इस कथा का नाम गुरुजी ने पंचपुष्प शिव महापुराण कथा रखा है। गुरुजी ने कहा है इस कथा में हम आपको 5 ऐसे पुष्पों की जानकारी देंगे जिसमें आपको शिवलिंग पे किस प्रकार से इन 5 पुष्पों को अर्पित करके आप किस प्रकार की चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। रोग मुक्ति के लिए आपको कौन सा पुष्प अर्पित करना,
जीवन से दुख तकलीफ कष्ट को दूर करने के लिए आपको कौन सा पुष्प अर्पित करना है? 5 विशेष पुष्प हैं जिसकी जानकारी गुरुजी अपनी अगली कथा में देंगे। यह कथा 24 से 28 तारीख तक मध्य प्रदेश के कोटेश्वर में होने वाली है। इस कथा का आप 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आनंद आस्था चैनल के द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी? उपाय से संबंधित अभी भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई है जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।